नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। और आज की अहम खबर जो है वो ये है कि सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा आज फतेहाबाद पहुंची थी। दिशा की एक मीटिंग होती है 2 या 3 महीने बाद, आमतौर पर ये मीटिंग रहती है, जिसमें अधिकारियों से उन्होंने विकास परियोजनाओं को लेकर जानकारी लेनी होती है, फीडबैक लेना होता है। तो आज वो यहाँ पहुंची और करीब 2.5 से 3 घंटे तक फतेहाबाद के डीपी हारसी हॉल में मीटिंग हुई, जिसमें फतेहाबाद के डीसी, एसपी सहित जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारी मौजूद थे। कुमारी शैलजा के द्वारा सबसे पहले आज की इस मीटिंग में चिल्ली झील के मुद्दे को उठाया गया। फतेहाबाद में 13 करोड़ रुपए के करीब इस चिल्ली झील पर खर्च कर दिए गए हैं और उस राशि का ब्यौरा जो है कुमारी शैलजा ने मांगा है। उन्होंने कहा है कि हालात वैसे ही हैं जैसे थे, तो 13 करोड़ रुपए कहाँ गए, ये सवाल डीसी से पूछा गया। इसके बाद उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि इस मामले में जांच की जाए, और कुमारी शैलजा ने तो विजिलेंस जांच की मांग भी इस मामले में की। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए फतेहाबाद के डीसी को और बताया कि ये देखिए हालात। 3 विभागों के द्वारा ये काम लगभग किया गया था, सिंचाई विभाग, नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग। 13 करोड़ रुपए चिल्ली झील पर खर्च हो गए और हालात वैसे ही हैं जैसे हैं, आप सबके सामने हैं। वो फोटो में भी कुमारी शैलजा ने दिखाई, तो ये देख सकते हैं आप। मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। मीटिंग के शुरुआत में ही कितना बजट था इसका, इसकी फोटो दे दो, फोटो दे दो। अब उनको लग गया ये देखो क्या दिए, कितने करोड़ का, 13 करोड़ का। तो इसमें ये इसमें बताता हूं एमसी को रिलीज करोगे, आप लोगों को ज्यादा ना होना चाहिए। क्या होगा, मैं सिर्फ क्या नाम, कितना पैसा खर्च किया। What is yesterday's photographs? देखिए ये सब है, इसमें जो पब्लिक गैलरी को 8 करोड़ रुपए मिले थे स्कूल वाटर के स्कूल सिस्टम लगाने के लिए, वो पब्लिक गैलरी लगा के, तो बाकी जो ब्यूटिफिकेशन का काम था वो एमसी द्वारा किया जाता है। इसलिए क्वालिटी करवाना इसकी क्वालिटी हो, कितना बजट, कितना ज्यादा है, अभी मैंने काम हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, कुमारी शैलजा ने इंक्वायरी की बात कही है कि इस मामले में इंक्वायरी करवाई जाए। आपको याद होगा कि विधानसभा की एक कमेटी भी आई थी बीते दिनों, कृष्ण मिड्ढा जो जींद के विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी आई थी और उसने भी कहा था कि 13 करोड़ रुपए लग गए इस जगह पे और हालात कैसे हैं, बदतर, तो इसकी जांच करवाई जाए। लेकिन जांच शुरू नहीं हुई, कई महीने बीत गए। अब कुमारी शैलजा ने फतेहाबाद के डीसी को इस मामले में जांच की बात कही है कि विजिलेंस जांच करवाई जाए। सबसे पहला मुद्दा ये था, हालांकि एक एक करके मैं आपको कई मुद्दे बताऊंगा। उसके बाद डीएपी का मुद्दा उठा, किसानों को डीएपी नहीं मिल रही। भट्टू के कई किसान वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि डीएपी के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। वहीं जो बीमा क्लेम है वो भी उन्हें नहीं मिल रहा। बीमा क्लेम को लेकर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं राजेश सिहाग, उन पर भी उंगलियां उठती रही हैं। इससे पहले भी पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी और बताया गया था कि भट्टू इलाके में डीडीए एजेंसी के साथ मिला हुआ है, आरोप लगाए गए थे ये प्रेस वार्ता में, और कहा गया था कि 29 अक्टूबर को इस मामले में वो फतेहाबाद के डीसी को मांग पत्र देंगे। तो कल किसान भी प्रदर्शन करेंगे। भट्टू इलाके में किसानों का ये दावा है कि उनकी फसल खराब हो गई, लेकिन जो डीडीए हैं या बीमा कंपनियां हैं उन्होंने मिली भगत करके उसे खराबा नहीं दिखाया, जिसके चलते उनका मुआवजा जो है वो नहीं आएगा। तो कई किसानों ने अपनी बात वहां पे रखी। भट्टू इलाके के किसान तो माइक तक आ गए थे, देखिए। तो किसानों को जो कुदरत की मार लगी है, उस मार का ऊपर थोड़ा मरण लगने का काम कर सकोगे। मैं मार इतना ज्यादा किसान दुखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा घोटाला कर रही है कंपनी, रिलायंस कंपनी, इनके कर्मचारी आके फोर्सफुली आके लोगों के साथ धक्का करते हैं। आप 20 साल यहाँ बैठे हैं, इंक्वायरी बेटी करवा के
उन्होंने कहा है मेन एजेंडा। तो ये किस बात रखी है और इंक्वायरी गठित करने की बात इसमें भी कही गई है कि इंक्वायरी गठित की जाए। किसान इससे पहले भी जो ढांड के सरपंच हैं चंद्रमोहन पोटलिया, उनके साथ आए थे, काफ़ी संख्या में किसान आए थे और कहा था कि बीमा कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है, वो पैसे तो ले रही है, बीमा कर रही है, लेकिन मुआवजे के तौर पर वो कुछ नहीं दे रही और धक्काशाही की जा रही है। और आज भी कई किसानों ने कुमारी शैलजा के सामने ये बात रखी, जिसके बाद कुमारी शैलजा ने डीडीए से भी बात की और ये भी बात सामने आई कि जो डीएपी खाद दी जा रही है, डीएपी दी जा रही है, उसके साथ अन्य सामान किसानों को धक्के से दिया जाता है, जिसको लेकर डीडीए राजेश सिहाग जो है दुकानदारों को डिफेंड करते हुए नजर आए, जिस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि आप अधिकारी हैं और इस मामले में जांच कीजिए, ना कि दुकानदारों का पक्ष लीजिए। यह भी मामला वहां पे उठा। उसके बाद भट्टू इलाके में ब्लॉक समिति की जो चेयरपर्सन है ज्योति लूना, वो भी कुमारी शैलजा से मिली और उन्होंने कहा कि हाउस की मीटिंग होने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये देखिए। लेकिन उसमें जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो चेयरमैन ने खुला पाया था, उसके बाद से जो है वहाँ पे डेवलपमेंट के वर्ड जो है वो स्टार्ट नहीं हुए। वो है तो पॉलिटिकली उनका आपस में इशू जो वर्क में पहले जो हुए थे, कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पब्लिक असेंबली ने कोई एनओसी जारी की थी, फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ कर दिया। कुछ उनका टेंडर का इशू है जो वर्क मैनुअल करवाना चाह रहे हैं, कुछ उसमें कैरिफिकेट टेंडर से करवाओ। नो कॉन्फिडेंस की बात है, आपकी ये है दूसरी बात है तो एनओसी बात का वो बात पहले छोटी है, वो दूसरे काम नहीं होते। ये वो एक मीटिंग में जो पास हुए थे वही है, काफी वीडियोस आपको पीछे एक वर्क ऑर्डर उन्होंने जारी किया था, अभी वो छुट्टी पे चल रहा है। तो अभी 5 साल से ये छुट्टी चल रही है। वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद एग्जाम के ऐसे नहीं है कि आप कहते आपको मानोगे, ऐसे तो तो भट्टो इलाके में हाउस की मीटिंग होने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने डीसी को इस मामले में आदेश दिए हैं कुमारी शैलजा ने, इस मामले का संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू करवाए जाएं। इसके साथ साथ फॉगिंग की दिक्कत सामने आ रही थी, मच्छरों का सीजन है, तो उन्होंने कहा कि आप मशीन नहीं है आपके पास तो फतेहाबाद शहर और ग्रामीण इलाके के लिए एक मशीन खरीद लीजिए और एमपी कोटे से वो ग्रांट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे जल्द कीजिए। तो ये भी आदेश इन्होंने दिए हैं, कुमारी शैलजा के द्वारा दिए गए हैं। आज की फॉगिंग मशीन खरीदी जाए और शहरी और ग्रामीण इलाके के लिए अलग अलग, और जल्द से जल्द जो फॉगिंग शहर में करवाई जाए, हर इलाके में करवाई जाए, ताकि डेंगू का जो प्रकोप बढ़ रहा है उससे रोका जा सके। तो मुख्य मुद्दे आज यही रहे। हालांकि कूड़े को लेकर भी बातचीत, हमने सवाल पूछा था कुमारी शैलजा से कि डंपिंग पॉइंट से कूड़ा उठाया जाता है, 60,000 रुपये डेली के लिए जाते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट में फेंका जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सरासर गलत है और इस मामले में भी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ग्रीन बेल्ट के लिए अलग से ठेका दिया जा रहा है उसके सुधारीकरण के लिए, और जो कूड़ा है वो ग्रीन बेल्ट में जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। इस मामले में भी उन्होंने फतेहाबाद के डीसी को आदेश दिए हैं कि कार्रवाई करें। अब आदेश तो दिए गए हैं कई मामलों में, देखना होगा कि कार्रवाई क्या रहती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष का फर्क जरूर रहता है।
और अब इस मामले में देखते हैं कि कुमारी शैलजा ने जो भी आदेश दिए हैं उस पर कितनी तामील जो है होती है। हालांकि मुख्यमंत्री 30 तारीख को शाम को पहुंच जाएंगे, शहर को सजाया जा रहा है, बैनर लगाए जा रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं, तो कुछ ही देर में निकलेंगे सड़कों पर और देखते हैं कि आम आदमी के गुजरने और मुख्यमंत्री के गुजरने से पहले विभागों की कार्यशैली कैसे बदलती है। तो देखिएगा थोड़ी देर में।